वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। और चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इसके कंसेक्वेंसेस क्या होंगे। और उस केस में हमने थीटा 90 डिग्री रखा था, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर हैं। लेकिन इस केस में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन है, थीटा जो है 90 डिग्री नहीं है। ओके, हम कह सकते हैं कि थीटा यहां पर एक्यूट एंगल है। तो इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड a charged particle in uniform magnetic field ठीक है। यहां पे थीटा is angle between magnetic field B and velocity vector V। थीटा यहां पे मतलब ये कि थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री यहां पे नहीं है, मीन्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पे नहीं है, बल्कि वेलोसिटी जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है। अब जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, देखिए डायग्राम यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी वेक्टर इसका v है और v मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। तो डेफिनेटली ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो ऑलरेडी हमने लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ लिया है। अब यहां पे अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, v साइन थीटा, और ये जो होगा v cos थीटा। हमें मालूम है कि लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स में v sin थीटा के वजह से हमें फोर्स प्रोड्यूस होता है। v sin थीटा की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है और v cos थीटा प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। v cos थीटा provides uniform velocity in the direction of magnetic field B। तो जो v cos थीटा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि v cos थीटा पे फोर्स नहीं लगता है। हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है। v sin थीटा कंपोनेंट v sin थीटा, v sin थीटा is responsible for circular motion। अब हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से, अगर सिर्फ v sin थीटा होता और v cos थीटा नहीं होता तो मोशन होता सर्कुलर, मे बी समटाइम्स स्पाइरल। लेकिन v sin थीटा ये कहता है गोल गोल घूमो, लेकिन v cos थीटा है कहता मैं भी तो हूं, मेरे वजह से ऊपर चलो। तो v sin थीटा क्या कहता है, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कहता है गोल गोल घूमो। v cos थीटा क्या कहता है, मुझे क्यों भूल गए, मैं भी तो हूं, ऑलरेडी
वो अलग बात है कि मेरे वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो है। तो इस तरह से जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है v cos थीटा और v sin थीटा का, तो एक हेलिकल पाथ बन जाता है, हेलिकल पाथ। तो ये हमारा हेलिकल पाथ होता है, हेलिकल पाथ। तो पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज हेलिकल, याद रखिएगा, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज हेलिकल। तो लिखता हूं यहां पे, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय चार्ज particle is helical। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। यहां पे v sin थीटा है तो क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन आर। पूछेंगे आर क्या है, रेडियस ऑफ द हेलिक्स, जो हेलिक्स है उसका रेडियस हमारा आर है। और ये mv sin थीटा क्या प्रोड्यूस करता है, किस वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जनरेट होता है, ये जनरेट होता है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो हमने लिख दिया यहां पे एम क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब यह है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूमता है और v cos थीटा की वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में b के अलॉन्ग जाता है। तो एक v sin थीटा एक v sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m v sin थीटा अपॉन r, और ये हो जाएगा q एंड b। अब अगर हम v की बात करें, v तो हमारा v कितना हो जाएगा यहाँ पे, r q b and this is mv साइन। यहां देखा हमने क्या लिया, v, तो v लेंगे तो कितना हो जाएगा, r q b और m साइन थीटा। दिस इज द v। तो v कितना हो जाएगा, r q b अपॉन m साइन थीटा। क्लियर टू यू। अब बात करते हैं यहां पे टाइम पीरियड की। तो फिर टाइम पीरियड क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस मींस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या दिस इज द v। तो यहाँ पे वेलोसिटी v नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v साइन थीटा। याद देखिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v नहीं, v साइन थीटा है। तो v साइन थीटा t इक्वल टू 2 पाई आर अब अपॉन यहां पे v। तो v हमारा कितना है, यहां पे देखिए v कितना है, ये v r q b p r q b अपॉन m साइन थीटा इनटू, ऑलरेडी हमारा यहां पे साइन थीटा प्रेजेंट है। तो साइन थीटा कैंसिल, r से हमारा r कैंसिल, अब इस केस में हमने देखा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई, ये m हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे थे तब भी हमारा टाइम पीरियड सेम था, मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। साफ लिखेंगे कि टाइम पीरियड, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी पहले लिख लें। तो फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/t। सो न्यू इज इक्वल टू
QB अपॉन 2πm। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एक चीज थीटा नहीं है ना, तो क्या है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा पे ये डिपेंड नहीं है, और ये अच्छी तरह आप जानते हैं थीटा क्या है? ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच। अब हमने जो पहले वाले में टाइम पीरियड निकाला था और फ्रीक्वेंसी निकाला था, और कुछ निकालने की जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम एक एडिशनल चीज और निकालेंगे जिसे बोलते हैं पिच। तो हम पिच भी निकालने जा रहे हैं, और पिच क्या है आप इसे समझ जाइए। अगर हम पिच की बात करें, क्या है? इट इज वर्टिकल डिस्टेंस, या वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी। वर्टिकल हटा दीजिए, वर्टिकल पे तो हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। पिच क्या है? इट इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर वन रोटेशन। अगर एक रोटेशन हो रहा है, क्योंकि पाथ हेलिकल है, जब पाथ हेलिकल है तो हर एक रोटेशन पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक रोटेशन पर जैसे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते 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 ऊपर जा रहा है, तो हर एक रोटेशन पे जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिच। तो इट इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी इन एवरी रोटेशन। ओके, अब पिच की बात करें तो क्या होगा हमारा? वेलोसिटी, वेलोसिटी v cos थीटा, मतलब साफ है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, और v cos थीटा ये वेलोसिटी है यूनिफॉर्म b के डायरेक्शन में। तो दिस इज द v cos थीटा, और हमें मालूम है टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन QB, मीन्स 2πm v QB cos थीटा। ये हमारा है पिच। और हमें एक चीज याद रखना है, ठीक है? पिच कैसे बनता है? जैसे आप स्क्रू लगाते हैं किसी भी बोल्ट में, नट बोल्ट में, तो गोल गोल ऐसे बने होते हैं, एक एक करके बोल्ट, एक एक करके जो राउंड शेप होता है एक एक करके बढ़ता जाता है, हम एक एक करके नीचे ऊपर बढ़ते हुए जाते हैं। तो एक राउंड शेप को, जो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वन राउंड शेप में, उसे पिच कहते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या? पिच डिपेंड्स अपॉन द थीटा। पिच क्या हमारा? थीटा पे डिपेंड करता है। तो पिच डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो बस मैं इसी को यहीं पे स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल के साथ में आऊंगा। हैव अ गुड टाइम।